माँ चिन्वाणी कहती है कि मार्ग पकड़ लीजिए, सही मार्ग पकड़ लीजिए, मंजिल अवश्य मिलेगी। सम्यक साधना करते रहिए, सिद्धि अवश्य मिलेगी। विश्वास के साथ में एक एक कदम चलिए। अभी से मत सोचिए कि लंबी है बहुत मंजिल तक की डगरियां, कैसे चल पाऊंगा। सिर्फ एक कदम पर अपनी दृष्टि टिकाइए, चाहे कितने भी कमजोर हो, एक कदम तो चल ही सकते हो ना। तो एक एक कदम पर अपना हौसला बुलंद करिए और बढ़ते चले जाइए, निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी। सिर्फ चर्चा ही मत करिए मंजिल की कि मंजिल ऐसी होती है, सिद्ध ऐसे होते हैं, उनके ऐसे गुण होते हैं। ये चर्चाएं तो सिर्फ चर्चाएं कथनी तक ही रह जाती हैं, जुबान तक ही रह जाती, जीवन में नहीं आ पाती। इसीलिए सिर्फ जुबान में नहीं, जीवन में भी लाना है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि ग्राहक आपकी दुकान पर आए, 2 दिन आया, 4 दिन आया, रोज कहता है सेठ जी ये दिखाओ, ये कपड़ा दिखाओ, वो कपड़ा दिखाओ, और घंटे तक आपका सिर दर्द करके सारे कपड़े खुलवा करके चला जाता है। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन तो आप कहते हैं भाई तू तो जा यहाँ से, मेरे पास में कपड़ा ही नहीं है। क्योंकि आपने समझ लिया है कि सिर्फ सिर खपाता है, लेता जाता कुछ है ही नहीं। बस ऐसे ही कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि निर्जरा करना चाहते हो तो साधना के पथ पर उतरिए, डूबिए ज्ञान के सरोवर में। तभी उस साधना के माध्यम से कर्मों का संवर और निर्जरा होगी। मात्र चर्चा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ चर्चा की, बहुत धर्म आराधना की, और अंदर में कषायों का मलबा भरा हुआ है। कैसे किसको गिराऊं और कैसे किसी के पास में जा कर के कान में ऐसा फूंक दूं, लड़ाई झगड़ा करवा दूं, विवाद करवा दूं, क्या इसमें संतुष्टि है तुम्हें? तुम्हारा मन कोसता नहीं तुम्हें कि हम क्या करने जा रहे हैं? नरकों में यही तो होता है। और अभी से रिहर्सल मत करो, वहां जाने की प्रैक्टिस क्यों करते हो? अपने परिणामों को शांत करो। जब कुंद कुंद महाराज जैसे महान आध्यात्मिक संत की बातें तुम्हारे भीतर में प्रवेश नहीं करती है तो समझ लेना अभी अनंत संसार तक भटकना बाकी है। अध्यात्म की चर्चा ही इंसान की जिंदगी को बदल सकती है, और अगर उसके माध्यम से भी बदलना नहीं हुआ तो क्या होगा सोचना। किसी भी जीव के प्रति द्वेष मत करिए, मत करिए ईर्ष्या। सबको उठाने की कोशिश करो, सभी आत्मा में परमात्मा को देखो। पता नहीं कब कौन भगवान बन जाए, और तुम जिसकी पूजा करते हो भविष्य के भगवंतों की, वो वर्तमान में तुम्हारे पास में बैठा है, तुम उसके साथ में ईर्ष्या मत करो। ये भावी भगवान आत्माएं हैं, सारी की सारी भगवान आत्माएं हैं। इस दृष्टि से देखो, कभी तुम्हारे जीवन में वैर वैमनस्य का भाव नहीं आएगा। वरना बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ दुनिया को सिखा देते हैं, समझा देते हैं, तिलक लगा देते हैं, दान आदि कर लेते हैं, लेकिन भीतर में अगर ये भाव मान का नहीं छूटा तो तुम्हारी जिंदगी ही बेकार है। एक बच्चे से पूछा कि क्या पढ़ रहे हो, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, क्या बताएं, बहुत परेशान हूँ। क्यों? शरीर के वजन से ज़्यादा वजन पुस्तकों का ढोना पड़ता है। क्या बताऊं, समंदर जितना तो सिलेबस है मेरा। कितना? समंदर जितना। बच्चे के लिए तो समंदर जितना ही है। समंदर जितना तो सिलेबस है मेरा, और नदी जितना ही पढ़ पाता हूँ। नदी जितना ही पढ़ पाता हूँ, इतना तो पढ़ ही नहीं पाता हूँ। और याद कितना होता है तुम्हें? क्या बताऊं, बाल्टी जितना याद होता है। और लिख कितना पाते हो? जितना याद कर पाता हूँ उतना लिख ही नहीं पाता हूँ। बाल्टी जितना याद होता है तो ग्लास भर लिख पाता हूँ। और नंबर कितने आते हैं? नंबर तो चुल्लू भर नंबर आते हैं। हाँ, फिर क्या, उसी में डूब कर मर जाता हूँ। आज की ये पढ़ाई है कि समंदर जितना सिलेबस है, और नदी जितना पढ़ पाता है, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाता है, चुल्लू भर नंबर आते और उसी में डूब के मर जाता है।
कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने बार बार आह्वान किया है। इसी के लिए आचार्य भगवान इस उम्र में अशक्त शरीर में भी इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति आगे आगे तक बढ़ती रहे। जिन संस्कृति में और 4 चांद लगे, ऐसे संत आपको कई सैकड़ों वर्ष के इस इतिहास में दिखाई नहीं दिए। ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जन जन के उद्धार की बात कर रहे हैं। एक और आध्यात्मिक संत कुंद कुंद स्वामी, तो आज वर्तमान में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जन जन को जगाने के लिए ये आशीर्वाद दे रहे हैं, जगह जगह उपदेश दे रहे हैं। शक्ति न होते हुए भी 400-500 किलोमीटर की लंबी यात्रा करते हुए कभी राजस्थान तो कभी मध्य प्रदेश, कभी गुजरात, कभी छत्तीसगढ़, कभी महाराष्ट्र की ओर आचार्य भगवान के चरण पड़े हैं। और वो धरती तो मानो स्वर्ग सी दिखाई दे रही है। लोग पूरी तरह से धर्म ध्यान कर रहे हैं। तो आइए हम अब जानना चाहते हैं कुंद कुंद महाराज आखिर क्या कहना चाहते हैं, जो भाषा से परे है, मात्र अपने भावों में, अपने स्वभाव में डूबने की बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ मोह राग आदि ये कुछ भी मेरे नहीं है। यही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और सिंहवत चर्या करते हुए जड़ से ही इन सारे विकारों को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। आत्मा की चर्चा करते हैं। आत्मा कौन है, कैसा है वह आत्मा? वह कोई और नहीं है, वह तू ही है। देखो ना, यहाँ बम्बई जैसी मूसलाधार वर्षा तो कभी राजस्थान जैसी चिलचिलाती धूप, आकाश लेकिन कभी गीला नहीं होता। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसी प्रकार से न वह धूप से गर्म होता है और नहीं वह बारिश से गीला होता है। उसी भांति आत्मा भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो, चाहे ठंडी हो, कैसी भी ऋतु हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा तो आत्मा है। सारे बाहरी पदार्थों से उसके स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आत्मा स्वयं पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थशील हो, तो क्या मजाल कि कोई उसे क्रोधी कर दे, कोई उसे मानी बना दे, कोई मायाचारी करवा दे, कोई नरक में ठेल दे, कोई संसार में परिभ्रमण करा दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे भावों पर राज सिर्फ हमारा ही चलता है और किसी का राज नहीं चल सकता। जैसे कोई हिंदुस्तानी अमेरिका जा सकता है, कोई अमेरिकन हिंदुस्तान आ सकता है, भारत में आ सकता है, लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या हिंदुस्तान अमेरिका जा सकता है? अमेरिका हिंदुस्तान में आ सकता है? नहीं, क्योंकि वो क्षेत्र ही अलग है। वो क्षेत्र को यहाँ मिलाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार से पर पदार्थ के पर क्षेत्र को स्व क्षेत्र में कभी भी मिलाया नहीं जा सकता। पर द्रव्य को स्व द्रव्य में मिलाया नहीं जा सकता। बात एकदम स्पष्ट है। आज से यह 2000 वर्ष पूर्व 450 लगभग ये गाथाएं समयसार ग्रंथ राज की हमें मिली। ये पंचम काल की सबसे बड़ी और अनुपम देन है कि हमें यह ग्रंथ मिल गया। जबकि कुछ साल पहले का ही लिखा हो कागज खो जाता है, कुछ साल पहले के लिखे कागज खो जाते हैं, लेकिन 2000 वर्ष पूर्व कितनी प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी, लेकिन इन सब से बचा करके इस महान ग्रंथ की कैसी सुरक्षा की होगी, जो आज सारी गाथाएं हमें हूबहू प्राप्त हो रही हैं। और उसमें अपने अंतरंग के सत्य को उजागर करके रखा गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं जा सकता। तुझमें इतनी सामर्थ्य है कि दूसरे द्रव्य की ओर ताकने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रभु जैसा शक्तिशाली द्रव्य है, जो तू चाहेगा वो तुझे मिलेगा। जैसे एक पथिक विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे गया,
उसे नहीं मालूम था कि ये कौन सा वृक्ष है, और वह उसके वृक्ष के नीचे चला गया। उसने विचार किया कि यहाँ पर बहुत अच्छा सा पलंग मिल जाए तो फिर सो जाता, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। बस इतना सोचना ही था कि पलंग वहाँ पर आ गया, बिछ गया सामने। वो सो गया, अच्छी खासी नींद आई और उठ करके सोचता है अब तो भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से, अगर यहाँ पर पकवान मिल जाते, ऐसी ठंडी ठंडी हवाओं में, कितना प्यारा वृक्ष है, कितनी सुंदर हरी वहाँ और कितना सुंदर दृश्य है, खाने को मिल जाते पकवान तो बड़ा मज़ा आ जाता। बस इतना सोचना ही था कि वहाँ पर पकवान की थाली तैयार। फिर सोचता है कि पेय पदार्थ और मिल जाता भोजन के साथ में तो बड़ा आनंद आ जाता। क्योंकि हमने आत्मबोध शिविर में पढ़ा था, कल्प वृक्ष होते हैं, कल्पना करो तो हाजिर हो जाता है। यकीनन जरूर यहाँ पर ये तो कल्प वृक्ष है, और सचमुच वो कल्प वृक्ष ही था। जिस वृक्ष के नीचे लेटा था वह कल्प वृक्ष था। कल्पना करो बस तो हाजिर हो जाती है। आज तक हमारे साथ में भी यही हुआ है। कल्प वृक्ष तो मिला, ये संसार के मरुथल में, रेगिस्तान में हमें अपना जीवन रूपी एक कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ है। जो चाहे वो हमें मिल सकता है, लेकिन हमने क्या चाहा, क्या कल्पनाएं की, भूत प्रेतों की कल्पना की, हाँ, विषय भोगों की कल्पना की, रिश्तेदारों की कल्पनाएं की, शरीर की कल्पनाएं की। पर शरीर से अतीत, शरीर के भीतर में भी कोई एक तत्व है। कौन सा तत्व है, देखते हैं क्या कहते हैं कुंद कुंद महाराज। 11वें नंबर का श्लोक देखेंगे। अहमी को खलो सुधो दंसण नाण मैयो सिदारुवी नवी अथि मच्छ किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। गाइए, भावों से गाइए। अहमी को खलो सुधो दंसन नान मैयो सदारुवी नवी अथि मच्छ किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। 11वां नंबर का श्लोक है। अभी तक जो सोच रखा था, जो कूड़े कचरे को इकट्ठा करके रखा था अपना समझ करके, आज से तय कर लिया कि ये मेरा नहीं है। और जब मेरा नहीं है तो कूड़े कचरे को इकट्ठा करके रखोगे क्या? नहीं, वो मेरा है ही नहीं। कुछ भी, चाहे कैसा भी हो, 3 लोक की संपदा, चाहे कितनी ही संपदा हो, चक्रवर्ती के ठाठ हो, काक बीट सम गिनत है। सम्यक दृष्टि लोग, वाह, इंद्र सरीखे भोग और चक्रवर्ती की संपदा। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत है। सम्यक दृष्टि लोग, जो सम्यक दृष्टि है कौवे की बीट के समान गिनते हैं। एक बार कौवे की बीट को तुमने देखा और छोड़ करके आगे निकल गए, फिर वापस उसको ढूंढ ढूंढ करके देखते हो क्या? कोई ऐसी खास चीज है जो उसको देखोगे? ऐसे ही एक बार जिसको छोड़ दिया, मार दी लात, अब कोई स्मरण में नहीं आता। ऐसी लात मार देते हैं। लात मारने का मतलब ये नहीं है कि पैरों से मारना पड़ती है एक चीज को, ऐसा नहीं है। अंतरंग से छूट गया, मूर्छा खत्म, आसक्ति खत्म, स्मृतियां तक नहीं आती है, क्योंकि सबकी विस्मृति हो जाती है। जब स्मृति में एक भगवान आत्मा आता है तो और सबकी विस्मृति हो जाती है। रुचि जब निज आत्मा की ओर होती है तो फिर और पदार्थों की विस्मृति करना भी नहीं पड़ती है, वो तो हो ही जाती है। वरना ऐसा ही होता है कि एक व्यक्ति ने दीक्षा ले ली, संन्यास धारण कर लिया और लोगों को बार बार जा कर के बताता, देखो मैंने क्या क्या नहीं किया, तुम भी करो। मैंने लाखों के धन संपदा को लात मारी है, 4 मेरी हवेलियां थी, हाँ, और कितना किलो सोना था मेरे पास में,
कई तरह के सेठ थे मेरे पास में, बहुत बड़ा सेठ था मैं। अब क्या बोलना, हम वहां तक पढ़े थे, हम ये करते थे। अब तुम्हारी उस पढ़ाई का क्या औचित्य है? अब ये धन दौलत का क्या औचित्य है? लोगों से बताते। एक स्वाध्यायशील पहुंचा, उसने कहा महाराज ये सबका क्या किया आपने? बोले मार दी लात। उसने धीरे से कहा आपने लात तो मारी लेकिन अच्छे से नहीं मारी है। अच्छे से लात मार दी होती तो आपसे वह दूर हो गया होता। अभी भी स्मृतियों में वह बिल्कुल बैठा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अभी स्मृतियों में है, अभी भी वह आपके कहीं न कहीं आसक्ति में बैठा हुआ है। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहा है, इसलिए सावधान हो जाओ। अहम इक्को, मैं तो एक हूँ, अकेला हूँ, पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही हूँ। और न कभी ये मेरा धन था, दौलत थी मेरी। अगर कभी पुण्य के उदय से प्राप्त हुई है तो उसको ऐसे सदुपयोग में लगाओ तो तुम्हारे और नए नए अच्छे भावों का निर्माण हो सके, पवित्र भावों का निर्माण हो सके। एक पल के लिए भी बुरी भावना की, करोड़ों का दान दिया और अहंकार आ गया, किसी को नीचे गिरा दिया, सब बर्बाद हो गया।